हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं इंडियन मार्केट में खासकर तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना था कि सेबी ने काफ़ी कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काफ़ी कुछ चेंजेस किया है। वीकली एक्सपायरी को ख़त्म कर दिया है, मंथली एक्सपायरी कर दिया है, लॉट साइज़ बढ़ाने की बातचीत चल रही थी। ये सब चीज़ें बताया गया था आप लोगों को, आपने इस पे काफ़ी वीडियोस देखे होंगे और मैंने भी वीडियो बनाया था। फिलहाल आज की बात करें तो 18 अक्टूबर मतलब कल के दिन यहाँ पे सेबी ने फिर से एक सर्कुलर जारी किया है और इसको अगर देखें तो यहाँ पे अब रिवाइज्ड लॉट साइज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि जो लॉट साइज़ अभी फ़िलहाल जो लग रही है वो 20 नवंबर से, जो ये नया रूल जो लागू होने वाला 20 नवंबर से, उसके बाद क्या लॉट साइज़ होगा और इसमें कितने चेंजेस हुए हैं आप ये देख सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 है जिसकी अब मंथली नहीं, इसकी वीकली एक्सपायरी रहेगी। तो इसका आप देखेंगे जो अभी करंट में 25 लॉट, एक लॉट मतलब 25 क्वांटिटी आता है, इसका बढ़ा के 75 कर दिया जाएगा। निफ्टी बैंक, हमारा प्यारा निफ्टी बैंक, जिस पे काफ़ी लोग निर्भर हैं, कितने लोग अपना घर चलाते हैं निफ्टी बैंक से, तो इसकी तो मंथली एक्सपायरी कर दी गई है। तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज जो अभी फ़िलहाल 15 चल रहा है, इसको बढ़ा के 30 कर दिया गया है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, जिसको फिन निफ्टी हम जानते हैं, जिसकी करंट अभी क्वांटिटी 25 है, इसको बढ़ा के 65 कर दिया जाएगा। मिड कैप, वन ऑफ माय फेवरेट इंडेक्स, भाई इसको अब विदा करने का समय आ गया है, बस 1 महीने बचे हैं। तो मिड कैप निफ्टी का जो करंट अभी लॉट साइज है 50 है और अभी इसका रिवाइज्ड मार्केट लॉट देखें तो 120 है। निफ्टी नेक्स्ट 50, भाई से तो भाई इसको इसमें रखता भी नहीं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादातर लोग को पता भी नहीं है कि इसमें भी ट्रेडिंग होती है और मैं भी आज तक कभी इसमें किया नहीं हूँ। तो इसमें लॉट साइज 10 था और इसमें बढ़ा के इसको 25 कर दिया गया है। तो इन सारे इंडेक्स में से जो 5 इंडेक्स देखने को आपको मिल रहे हैं, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स है। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कुछ भी ऐसा सर्कुलर नहीं आया है, उसमें भी आएगा तो उसमें भी सेम चीज़ ऐसी होगी, उसका भी लॉट साइज बढ़ा दिया जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपको पता है 15 लाख कर दिया गया है, तो 15 लाख के हिसाब से ये लॉट साइज बढ़ाया गया है। और जैसा प्राइस अभी चल रहा था, अभी देखेंगे 24-25 हज़ार के अराउंड अपना मार्केट चल रहा था निफ्टी, तो उसके अराउंड ये लॉट साइज को बढ़ाया गया है। तो इसमें से सारे इंडेक्स में से देखा जाए तो सिर्फ निफ्टी की आपको वीकली एक्सपायरी देखने को मिलेगा। जैसे वीकली एक्सपायरी इसकी थर्सडे को होती है, तो सेम हो सकता है कि थर्सडे के ही दिन आपको देखने को मिले। बाकी बाकी जितने भी इंडेक्स हैं सबकी आप मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगा, मतलब महीने में एक दिन इसका एक्सपायरी होगा, बाकी दिन आप इसको ट्रेड करिए। अब देखिए कैसा बनता है। तो ये तो सर्कुलर जारी हो गया है, 18 अक्टूबर का ये सर्कुलर है, कल रात में जारी हुआ था। तो सर्कुलर जारी कर दिया गया है और सबका ये बता दिया गया है कि लॉट साइज़ बढ़ गया है। तो और यहाँ पे और क्या लिखा है देख लेते हैं। और ये इसका लिखा है किसकी किसकी वीकली एक्सपायरी है, किसकी मंथली एक्सपायरी है, यहाँ पे लिख दिया। जैसे निफ्टी की बात करें तो इसका देखिए वीकली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए मंथली है, फिर निफ्टी मंथली, मिड कैप मंथली, निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी मंथली एक्सपायरी है। तो बाकी सारे इंडेक्स की आपको मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगा और सिर्फ निफ्टी का आपको वीकली एक्सपायरी देखने को मिलेगा। तो चलिए, अब यहाँ तो हम लोग जान गए हैं कि इसकी वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी है। अब हमें क्या करना है, हमारे ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अब हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद ये नतीजा मिल रहा है। और सारी कैलकुलेशन करने के बाद जैसे अभी निफ्टी का जो 25,000 या 24,000 के अराउंड चल रहा है और अभी जो लॉट साइज बढ़ा दिया जाएगा उसके बाद मैं ये कैलकुलेट करके पाया हूँ कि इसका प्रीमियम अराउंड 250 से 300 के बीच में होने के चांसेस हैं। इसके प्रीमियम इसके प्रीमियम का प्राइस 250 से 300 के प्राइस पे होने के चांसेस हैं एक लॉट का। मतलब कि प्राइस रेंज जो होगा ये आपको देखने को मिलेगा 200 से 250 से 300 के बीच में। हो सकता है कि वोल्टेलिटी और इंडिया विक्स के हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये भी चीज़ें पॉसिबिलिटी है। फिलहाल इसका मतलब कि 250 से 300 के बीच में रेंज रहेगा प्राइस का। और ये लगभग एटीएम या आईटीएम की बात कर रहा हूँ मैं। ओटीएम थोड़ा सा 200 चल जाएगा या 180 जाएगा। तो अगर अगर आप मान के चलिए इसको 75, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का 75 है, तो इसको अगर 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आप वो कैलकुलेट कर लीजिए। इतनी कैपिटल की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। प्रीमियम 250 से 300 के बीच में होता है तो आपको लगभग 22,000 से 25,000 के अराउंड आपका कैपिटल होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इतना तो मस्ट हो गया है कि आपको अगर ट्रेड करना है इंडियन मार्केट में तो खासकर इतना पैसा आपको होना ही चाहिए। इससे कम में आप ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि 5,000 10,000 में जो लोग ट्रेड करते हैं उनका मार्केट ख़त्म। या तो भाई वो कैपिटल बढ़ाएं या तो मार्केट से बाहर हो जाएं या दूसरे मार्केट की तरफ फोकस करें जहां उनको लगे सही है। तो अगर आपके पास भाई
है पैसे 22,000 25,000 तब तो आप ट्रेड कर सकते हैं, नहीं है तो भाई आप इंडियन मार्केट से बाहर जा सकते हैं, किसी और मार्केट में देखिए या कुछ और करने के बारे में सोचिए। और ये मैं सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ जिसमें वीकली एक्सपायरी है। अगर आप किसी और इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी में, लोग बैंक निफ्टी में भाई ट्रेड करते थे, बहुत लोगों का घर चलता था बैंक निफ्टी में ट्रेड करके, अच्छा पैसा बनाते थे, तो भाई उसमें तो मान के चलिए कि कम से कम आपका 40 से 50,000, 40 to 50,000 आपको देखने को मिलेगा उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट, 40 से 50,000। अगर इतने पैसे हैं तो भाई आप मिड कैप में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हैं। और बाकी लिक्विडिटी कैसा रहेगा मंथली एक्सपायरी में, ये भी अभी कोई नहीं जानता। तो ये भी चीज़ें हैं, तो काफ़ी इशू अब देखने को मिलेगा। वीकली एक्सपायरी है एक दिन, और निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी में ही ट्रेड करने को मिलेगा। और इसमें मोमेंटम कैसे रहता है इसको भी अभी जब ये रूल लागू होगा उसके बाद देखते हैं। देखिए जिसके पास बड़ी कैपिटल है उसको कोई इशू नहीं होने वाला। वो भाई अगर 10 लाख 15 लाख से जो ट्रेड करते हैं, और बहुत लोग ऐसे वीडियोस आपको दिखाते भी हैं कि भाई उनका डेली प्रॉफिट 2.5 लाख 3 लाख का है, तो उनको कोई इशू नहीं होगा। उनके लिए तो और अच्छा हो जाएगा मार्केट की, भाई वो आराम से अपना पोजीशन मैनेज कर लेंगे। पर जैसे हम छोटे ट्रेडर जिनका मतलब कि पैसन था ट्रेडिंग करना और अपना फ्यूचर देख रहे थे, और कैपिटल भी हमारा कम था, और अभी हम एक तरह से कहें तो सीख भी रहे हैं, और जैसे सबको आप लोग सीखते हैं वैसे मैं भी सीख रहा हूँ, तो मुझ पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। और इसीलिए मैं इसको जानते हुए मैंने क्या किया है, धीरे धीरे मैं अब अपना कैपिटल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बढ़ाने का इन द सेंस कि मतलब कैपिटल मैं ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं खर्चे अपने कम कर दिया हूँ, थोड़े से पैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच बीच में झटके लग जाते हैं, पर क्या किया जाए, मार्केट है, इतना झटका तो लेना ही पड़ेगा। और साथ में मैं अब दूसरे मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ। आपने देखा मैं कम्युनिटी मार्केट के ऊपर कितना क्यों फोकस कर रहा हूँ, रीज़न यही था कि आज नहीं तो कल ये रूल सबको फेस करना है, और बस मुश्किल से 1 महीना बचा है, और 1 महीने में ही हमको सब कुछ चेंज करना है और इसको अडॉप्ट करना है। अब 2 ही रास्ते हैं, या तो आप अडॉप्ट करें या तो इस रास्ते से आप पीछे हट जाएं और कुछ और आप करने के बारे में सोचें। कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे अपना मार्केट, इंडियन मार्केट खासकर 5 दिन ओपन रहता है, जिसमें से थर्सडे और फ्राइडे को आपको एक्सपायरी वीकली देखने को मिलेगा, जो नया रूल आ रहा है। और निफ्टी का थर्सडे को अभी एक्सपायरी होता है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे को होता है। बाकी 5 दिन में से अगर किसी दिन गेस्टेड हॉलीडे हो गया तो उस दिन और भी मार्केट बंद हो जाता है। तो मिला जुला के आपके पास 5 दिन बचता है हफ्ते में ट्रेड करने के लिए, और एक्सपायरी एक है। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत लोग एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं, बहुत लोग का हाथ ऐसा बैठ गया है ऑप्शन बाइंग में, खासकर कि वो एक्सपायरी में एकदम मैच्योर हो गए हैं, अच्छा ट्रेड कर लेते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो बहुत लोग ऐसे भी लोग हैं कि भाई जिस दिन एक्सपायरी नहीं होता उस दिन दूसरे इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, क्योंकि हर दिन एक्सपायरी थी। ठीक है, मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप की, मिड कैप में ट्रेड नहीं किए, ट्यूसडे में फिर निफ्टी की एक्सपायरी में कर लिए, फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को उस दिन नहीं किया, बैंक निफ्टी में कर लिए। तो अलग अलग में शिफ्ट हो जाते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ और सिर्फ फोकस रहते थे एक्सपायरी के लिए, और एक्सपायरी में ही ट्रेड करते थे। और एक्सपायरी में क्या था कि वॉल्यूम अच्छा मिलता था, जीरो टू हीरो लेवल मिल जाता था, तो अच्छा ट्रेड पकड़ लेता था कोई, तो भाई उसका कैपिटल डबल हो गया, और बहुत लोग लॉस भी करते थे, दोनों चीज़ें थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको पता है कि अगर आप लोग ट्रेड करते हैं, और ट्रेड अगर करते हैं तो चार्ट पैटर्न भी और चार्ट भी रीड करते होंगे, तो उससे आपको लोगों को पता होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का प्राइस एक्शन, दोनों का चार्ट पैटर्न एकदम सेम टू सेम रहता है। लगभग दोनों के कंपोनेंट भी सेम है, और जब सेम चीज़ें हैं तो आपको कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, दोनों में एक ही जैसा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कि अगर आप इस इंडेक्स में एक मूवमेंट अच्छी आ रही है तो इसमें नहीं आएगी, दोनों का प्राइस एक्शन एक ही काम करता है। अगर यहाँ निफ्टी की जगह यहाँ बैंक निफ्टी को लिया जाता है तो चलो एक हमारे पास ऑप्शन और होता है कि चलो सेंसेक्स में आज अच्छा नहीं हो रहा है तो बैंक निफ्टी में हम ट्रेड कर लेते हैं। पर भाई निफ्टी को ही सिलेक्ट किया गया है, निफ्टी बड़ा इंडेक्स है तो इसलिए इसको सिलेक्ट किया गया है। और मतलब कि यहाँ कहने का मतलब यही है कि दोनों इंडेक्स सेम टू सेम है। इसमें अगर हम किसी में भी इंडेक्स में ट्रेड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दोनों का प्राइस एक्शन सेम ही चलेगा, और जैसा चलता आ रहा है यही चीज़ है। तो मिला जुला के ये हुआ है कि अगर आपके पास भाई लगभग 50,000 कैपिटल है आज के टाइम, तभी आप इस नए रूल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। 22 से 25,000 में एक लॉट आप बाई कर सकते हैं। अब एक लॉट में आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, ये जब मार्केट में जब ये नया रूल आएगा तभी हम बता पाएंगे। तो फिलहाल यही है कि निफ्टी और सेंसेक्स सेम चार्ट है, दोनों का प्राइस एक्शन सेम है, दोनों एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। अगर इसमें ट्रेड करेंगे, चाहे निफ्टी में करें चाहे सेंसेक्स में करें, सेम टू सेम है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप इसकी जगह निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी दे देता तो कुछ फ़ायदा मिलता पहले, और एक्सपायरी नहीं है तो भाई हमको सिर्फ और सिर्फ 2 इंडेक्स के से ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है जहाँ पर 50,000 60,000 रुपया लगेगा, तो वहाँ पे हमको नहीं लगता कि कोई इतने पैसे डाल के ट्रेड करे। और हो सकता है कि आपका ऑर्डर भी ना ले, क्योंकि जब उतने वॉल्यूम नहीं होंगे, इतनी लिक्विडिटी नहीं होगी तो आपका ऑर्डर भी जल्दी प्लेस ना हो।
तो ये चीज़ें आपको सामना करने पड़ेगा। और या तो बहुत लोग होंगे कि भाई इंडियन मार्केट को सीधे टाटा बाय बाय कर देंगे, कुछ लोग हैं जो जिनको एकदम नशा चढ़ गया है ट्रेडिंग का, तो वो भाई ट्रेड में लगे रहेंगे, भले उनके पास पैसे हों चाहे ना हो, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेंगे। तो वो भी चीज़ें हैं। सिर्फ इसमें अब सर्वाइव करने वाला वही बचेगा जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है, वो रिस्क भी लेगा, वो प्रॉफिट भी बनाएगा और लॉस भी कर सकता है क्योंकि उसके पास कैपिटल ज़्यादा है। आगे का प्लान हम बताएंगे कि आगे अब हम लोग के पास ऑप्शन क्या है, हम लोग कर क्या सकते हैं। अब देखिए आगे का प्लान हम बता देते हैं, आगे का प्लान क्या हो सकता है, कैसे ट्रेड करना है। अगर आपके पास कैपिटल अच्छी है तो भाई आप ट्रेड कर सकते हैं, कैपिटल कम है तो भाई मार्केट से बाहर हो सकते हैं। और फिर भी अगर आपको ट्रेडर बनना है जैसे मेरी तरह कि भैया हमको तो बनना ही बनना है, तो उसके लिए बस यही ऑप्शन है कि भाई कैपिटल को ग्रो करो, बढ़िया ट्रेड पकड़ो, ओवर ट्रेड ना करो। फिलहाल जब तक ये रूल नहीं लगा है तब तक कैपिटल बचाइए, कैपिटल को बढ़ाइए, ताकि जब ये लॉट साइज बढ़ाया जाए तब उस समय क्या होगा भाई, कुछ दिन हम मार्केट को देखेंगे कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, मूवमेंट कैसी आ रही है, प्रॉफिट कितना बन रहा है, लॉस कैसा हो रहा है, एक पॉइंट से 2 पॉइंट जाने में कितना प्रॉफिट हमें मिल रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में तब देखा जाएगा। और साथ में अब हमें अदर मार्केट पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि अब एक मार्केट के सहारे हम नहीं बैठ सकते कि भाई अब सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट के सहारे बैठे रहें कि वहाँ हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो साथ में हमें कमोडिटी मार्केट में भी फोकस करना होगा। जैसे कि मैं इतने दिन से इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को ढाल चुका हूँ कि आगे आने वाले दिनों में हमें अब कमोडिटी मार्केट के बारे में भी सोचना चाहिए। और देखिए ये कोई नया रूल नहीं है, ये जो लॉट साइज जो घटाया गया बढ़ाया गया है, जब मैं मार्केट में एंट्री किया था तो यही 25 की ये 75 क्वांटिटी था, मैं 75 में भी ट्रेड किया हुआ हूँ और ये 30 में भी मैं ट्रेड किया हुआ हूँ। और मिड कैप में तब शायद ये 75 था, मुझे याद नहीं है, 75 था तब मैं ट्रेड किया हुआ हूँ। तो मेरे लिए कुछ खास फ़र्क नहीं है, बस खास फ़र्क ये हो जा रहा है कि अब कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बन गई है। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो भाई ट्रेड करिए, नहीं है तो भाई मार्केट से बाहर हो जाइए, यही ऑप्शन है आपके पास। और फिलहाल अगर आपके पास कैपिटल कम है तो कमोडिटी मार्केट में फोकस करिए, मिनी वर्जन है वहाँ पे, मिनी वर्जन में ट्रेड करिए, 1-2 लॉट आराम से लीजिए, 10,000 8,000 में 5,000 में भी मिल जाता है। और जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगा तब आप उसमें लॉट साइज का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा, तो आप वहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अब इंडियन मार्केट के लिए यही है कि इंडियन मार्केट में आपको हर दिन ट्रेड करना तो भूल जाओ, पहली चीज़ तो ये है, हर दिन नहीं ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कम कैपिटल से तो कर ही नहीं सकते, ये चीज़ तो जान ही चुके हैं। तो आपको क्या है कि जैसे कि थर्सडे के दिन या फ्राइडे के दिन शुरुआत में तो बचना होगा एक्सपायरी के दिन, कि एक्सपायरी के दिन देखना होगा कैसा मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। और एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले अगर ट्रेड मिल जाए तो अच्छा है, ठीक है, ज़्यादा ओवर ट्रेड ना करें, एक ट्रेड पकड़े, अगर प्रॉफिट हो गया तो ठीक है मार्केट से बाहर, क्योंकि यहाँ पे अगर ओवर ट्रेड किए तो अब तो बाहर हो जाएंगे मार्केट से, जिस तरह कमोडिटी मार्केट में होता है। कमोडिटी मार्केट में अगर आपको 1-2 ट्रेड मिल गया बस बंद कर लो, सिस्टम बंद, उसके बाद मार्केट कहीं से कहीं चल जाए। वैसे तो होना हर मार्केट में ही चाहिए, पर लोग नहीं करते हैं, लोग ओवर ट्रेड करते हैं और इसके वजह से प्रॉफिट सब गंवा देते हैं। तो अब वो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी सबको, और छोड़ेंगे तभी इसमें सर्वाइव कर पाएंगे। काफ़ी मुश्किल, काफ़ी टफ है अब आगे का रास्ता, बस यही है कि अगर मेहनत करेंगे, सोचेंगे अच्छे से और समझेंगे तो आगे इसमें और सक्सेस होने के चांसेस हैं। बस यही है कि अब इंडियन मार्केट के भरोसे नहीं बैठ सकते, और साथ में और भी मार्केट की तलाश हमें जारी रखनी पड़ेगी। कम्युनिटी मार्केट तो मैंने फोकस कर ही दिया है, और अगर आपको इसमें और भी नॉलेज चाहिए कम्युनिटी मार्केट से रिलेटेड कैसे ट्रेड करते हैं, और कोशिश करूँगा दिवाली के बाद मैं रेगुलर लाइव आऊँगा कम्युनिटी मार्केट में शाम को 5 बजे से, ताकि आप लोग को और नॉलेज मिल पाए। और इंडियन मार्केट में तो फ़िलहाल तब तक मैं नहीं आ पाऊँगा, और अगर ये लॉट साइज़ बढ़ जाएगा तो कोई मतलब भी नहीं रहेगा आने का। तो ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैं फ़ोकस करूँगा कम्युनिटी मार्केट पे खासकर, और साथ में फॉरेक्स क्रिप्टो ये भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रेडर बनना है तो हमें हर एस्पेक्ट पे हर तरफ अपने कदम को बढ़ाने चाहिए। तो यही था आज के वीडियो में, छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश किए हैं और आपको नॉलेज देने के लिए, और जल्दी से जल्दी नॉलेज दे दे ताकि आप लोग भी सोचे समझे टाइम निकाल के। और आपकी क्या राय है इस पे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि इससे आपके ट्रेडिंग पे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, और आपका कैपिटल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कैपिटल आपकी कितनी है, और आपको अगर ये लॉट साइज बढ़ेगा तो क्या अपनी कैपिटल बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। और एक चीज़ इससे ये भी है कि जैसे आप अगर 5,000 से कैपिटल से ट्रेड करते थे तो आपका 5,000 से भाई ज़्यादा मैक्सिमम लॉस 5,000 तक हो सकता था, पर अब क्या है कि अगर आप 25,000 से लॉस कर रहे हैं तो मैक्सिमम लॉस होने के चांसेस 25,000 है। तो जो सेबी का ये न्यूज़ था कि हम रिटेलर को मतलब कि लॉस जो ज़्यादा हो रहा है उससे बचाना चाहते हैं, तो वो बचाना नहीं, वो मार्केट से निकालना चाहते थे, और बचाने का कोई मतलब नहीं था। बचाने का मतलब यही है कि अगर मार्केट से बाहर हो जाओगे तो बच जाओगे, और अगर मार्केट में रहोगे तो फिर बड़ा लॉस करोगे। तो फिलहाल यहीं पर वीडियो को बंद करते हैं, और आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा, और मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना व्यू ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट में, ताकि हम भी जान सकें कि आप लोग का क्या राय है इस न्यूज़ के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।